अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हाईटेक न्यूज़ के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में इंटरनेशनल स्पिरिट एंड वाइन्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नुमाइंदों से मुलाकात की। वजीर जुब्बल्ली कृष्णा राव, हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी और ओहदेदार इस दौरान मौजूद थे। रियासत में सरमायाकारी और दीगर मसाइल पर बातचीत की गई। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटेरिएट में पद्मश्री अवार्ड याफ्ता अफराद को 25 लाख रुपए का चेक पेश किया है। गड्डम सोमैया, दासरी कोंडापा, वेलू आनंदचारी, कोरेला विठलाचार्य और कितावत सोमलाल ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से चेक वसूल किया। इस मौके पर वज़ीर आला का शुक्रिया अदा करने वाले पद्मश्री अवार्ड याफ्ता अफराद को 25 लाख रुपए के चेक पेश किए गए। जंगलात, माहौलियात और देवदया चैरिटी डिपार्टमेंट की वजीर कोंडा सुरेखा को इस माह की 21 और 22 तारीख को महाकाली मंदिर सिकंदराबाद उज्जैन में मुनक़िद बोनाल त्यौहार प्रोग्रामों के लिए दावतनामा मौसूल हुआ है। मंदिर के ईओ मनोहर रेड्डी और पुजारियों ने वजीर सुरेखा को हनमकुंडा रामनगर में उनकी रिहाइशगाह पर मदऊ किया। सरदार ने और काहनों ने दावतनामा पढ़कर सुनाया। पुजारियों ने वजीर को वैदिक आशीर्वाद पेश किया और देवी के लिबास भी पेश किए। ఈ రోజులలో అత్యంత వైభవముగా నేత్ర కర్వముగా జరిగించు ఈ పండగ మహోత్సవంలో తమరు పాల్గొని అమ్మవారిని దర్శించి ఆశీర్వాదం పొందగలరని మనవి. శ్రీ అమ్మవారి గజాధిరోహణ మహోత్సవము 22/7/2024 సోమవారం ఉదయం 10 గంటలకు జరుగును. శ్రీ ఉజ్జయిని మహాకాళి అమ్మవారికి లోక కళ్యాణార్థమై గోనాల మహాహారతి సమర్పణ మహోత్సవము జరుగును. ప్రజల శ్రేయస్సు కోరి ప్రతి ఏటా వైభవముగా జరుగుబడే ఇట్టి గోనాల మహోత్సవంలో తెలంగాణ ప్రభుత్వం ద్వారా మహాకాళి అమ్మవారికి గోనాల మహాహారతి సమర్పించుటకు తమరు సకుటుంబ वासवी वृंदावनम गेटेड कम्युनिटी के अरकान ने मरकजी वजीर किशन रेड्डी की मौजूदगी में पद्मश्री अवार्ड याफ्ता अफराद को एजाज से नवाजा, जिनमें गड्डम सोमैया, चंदू यक्षगम, कितावत सोमलाल और भगवद गीता गीता तर्जुमान वेलू आनंदचारी आर्किटेक्ट शामिल थे। यूसुफगुड़ा डिवीजन लक्ष्मी नरसिम्हा नगर में मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों के साथ झोंपड़ियों में जाकर मसाइल का पता लगाया गया और मुतल्लिका ओहदेदारों को हिदायत दी कि उनकी तवज्जो में लाए गए मसाइल को फौरी तौर पर हल किया जाए। महकमे अक़लियती बहबूद निज़ामाबाद की जानिब से ग्रुप 2 और 3 फ्री कोचिंग का उर्दू घर अहमदी बाजार निज़ामाबाद में आगाज हो चुका है, जिसमें ग्रुप 2 की 783 और ग्रुप 3 की 1388 जायदादें बतलाई गई हैं, जिसके लिए माहिरीन फैकल्टीज की खिदमात हासिल की जा रही है। सुबह 10 बजे तक शाम 5 बजे तक कोचिंग दी जाएगी। 45 दिनों तक कोचिंग रहेगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार रजिस्ट्रेशन कॉपी के साथ अपनी दरख्वास्त दाखिल कर सकते हैं। मजीद तफसीलात के लिए फोन नंबर 9700351786 और 9948956994 पर रब्त कर सकते हैं। शब्बीर अली रियासती हुकूमत के मुशीर ने निर्मला जग्गारेड्डी को मुबारकबाद दी, जिन्होंने हैदराबाद में तेलंगाना स्टेट कॉरपोरेशन के चेयरमैन TJIIC का ओहदा संभाल लिया है। RTC क्रॉस रोड पर श्री दत्ता साई कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में आग लगने का वाकया पेश आया। इसकी इतला मुकामी लोगों ने पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और फायर अमले को तलब करते हुए काफी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। TJS तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने आशमा और बोनाल त्यौहार के मौके पर बालकमपेट अम्मावारी मंदिर में खुसूसी पूजा की और इस मौके पर उनके साथ दीगर कारकुन भी मौजूद थे। चीफ मिनिस्टर नारा चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि उत्तर आंध्रा सोजला श्रीवंती के मुकम्मल होने के बाद उत्तर आंध्रा में हर एकड़ को सैराब किया जा सकता है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि अगर सोजला नदी मुकम्मल हो जाती है तो पूरा उत्तर आंध्रा खित्ता तरक्की करेगा। अनाकापल्ली जिले के 2,80,000 एकड़ अराजी को सैराब किया जाएगा और पीने के पानी के मसले हल हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि पिछली हुकूमत में सोजाला श्रावंती के कामों में TDP के दौरे हुकूमत में किए गए कामों के अलावा एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया गया। उनका कहना था कि केटर पिल्लर वहीं था जहां उसे रखा गया था और काम 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। मरकजी वजीर कानकनी जी किशन रेड्डी ने मुहर्रम के पेश नजर पुराने शहर में वाक़ बीबी का अलावा पहुंचकर वहां पर हाजिरी दी, वहां का दौरा किया और वहां पर ढट्टी बांधी। सर
अरे मुजीब पीछे तो सोमाते बड़े भाई सब फोटो क्या सर 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 मिल जगह सर मिल जगह सर अमर भाई सर हटो अमर भाई खबर भाई कर रहा थोड़ा पीछे और आगे गनमैन हटो। मुहर्रम के जुलूसों की तैयारी के सिलसिले में बीजेपी के सीनियर लीडर मीर मुश्ताक नौशेरी ने कमालकोट इलाके का दौरा किया। मीर मुश्ताक नौशेरी ने जुलूसों के लिए रिवायती तौर पर इस्तेमाल होने वाले रास्तों और ट्रैक्स का मुआयना किया। मुआयने के बाद नौशेरी ने बीजेपी के तर्जुमान सैयद सज्जाद हुसैन नकवी से मुलाकात की। नौशेरी ने मुहर्रमुल हराम को इमाम हुसैन की याद में एक साथ मनाने और तमाम बरादरियों के दरमियान बाहमी भाईचारे को फरोग़ देने की अहमियत पर जोर दिया। हमने मीटिंगें की, इंतजामात वगैरह हमने आज विजिट किया, मेरे साथ मीर मुश्ताक नौशेरी साहब भी मुझे बोला हाँ। तो कोई इंतज़ाम तो दिखा नहीं है, क्योंकि जैसा रोड है वैसे ही है। हम अपनी तरफ से जो तहसील एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको भी कहीं कॉल करते हैं तो वो फ़ोन भी बिजी कर देते हैं। अभी मीर साहब ने जो डीसी साहब से बात की है वहाँ से रिस्पांस मिली है, उन्होंने कहा है कि हम फौरी एक्शन करेंगे। ये एक इलाका ऐसा है जहाँ आना किसी का या जाना या कोई आए या ना आए यहाँ कोई पूछने वाला नहीं है। ये LOC एरिया है, बॉर्डर पे ये गांव है, इसलिए ये हर बार जो है इसका सोते वाला जो सलूक है इस इलाके के साथ होता है, चाहे वो नेटवर्क हो, चाहे स्कूल की बात हो, बिजली की बात हो, पानी की बात हो, या ये 4 मुहर्रम हो गया तो अभी तक कुछ हुआ नहीं है। हाँ, कहा जाता था कि रोड जी हम क्लियर कर रहे हैं, लेकिन हमने पूरी रोड चेक की है। कनारी का रोड बंद है, जबड़ा टू माड़ियाँ, जबड़ा टू कमलकोट, जाबा, सराई, शादरा रोड, या ये जो रोड पे खड़े हैं, सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन में अभी हमारे साथ जो दिन रात खड़े हैं वो पुलिस के लोग हैं। ना तो हॉस्पिटल का डिपार्टमेंट हॉस्पिटल का कोई हमारे साथ है, ना PHE का है, ना R&B का है, और ना ही बाकी कोई महकमे का है। सिर्फ अभी हमारे साथ पुलिस हर जगह तावन कर रही है, आर्मी तावन कर रही है, बाकी किसी का अभी तक नहीं है। मुहर्रम की 4 तारीख हो चुकी है, जुलूस भी निकल रहे हैं। अब पता चलेगा कल से ये क्या करते हैं, फिर आपसे फिर पता। अमन का पैगाम है, हर साल एक प्रोटेस्ट करते हैं हम। यजीद मलून जिसने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में शहीद किया, उसके लिए हम हर साल निकलते हैं कि हक और बातिल की इस जंग में हम हक के साथ हक की पहचान करवाने के लिए, और हर साल उन मलूनों पे लानत करने के लिए हमारे साथ तमाम फ़िक्का के लोग आते हैं। जिस तरह से आपने हमारे साथ देखा होगा कि हर फ़िक्का से लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, और सब मुसलमानों का ये दिन है, आलम इंसानियत का ये दिन है, तो इसको सब बड़े जोश व खरोश से मनाते हैं। शुक्रिया। CP साइबराबाद अविनाश मोहंती ने ग्रेस कैंसर रन 2024 के लिए रेस की तारीख खत्म और रजिस्ट्रेशन के आगाज की नकाबकशाई की। ये दौड़ 6 अक्टूबर को मुनक्किद की जानी है, जिसमें 130 ममालिक के 1 लाख शिरका जिस्मानी और वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। ये दुनिया की सबसे बड़ी कैंसर आगाही दौड़ होगी। रन से हासिल होने वाले फंड्स को गरीबों की कैंसर स्क्रीनिंग में इस्तेमाल किया जाएगा और साथ ही जल्द तशखीस तक रसाई को यकीनी बनाया जाएगा। ग्रेस फाउंडेशन ने पिछले साल कैंसर की स्क्रीनिंग करके 40,000 गरीबों की जिंदगी बचाई। रन के जरिए इकट्ठे किए गए फंड्स का मकसद 1 लाख लोगों की स्क्रीनिंग करना और बहुत सी जिंदगियों को बचाना है। गंगातूर्ती के साबिक MLA गदारी किशोर खोरदा चोर हैं। वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने इस पर गैर मुहज़्ज़िब अल्फाज कहे। गदारी किशोर तुम्हें जूता मारेगा। उन्होंने कहा कि तुम्हारा लेवल क्या है, कब तक जियोगे, क्या वज़ीर आला ऊपर बोल सकते हैं। गद्दारी किशोर का कोई कल्चर नहीं और बोले किशोर तेरे सारे केस निकाल लें तो 10 साल भी नहीं निकलेंगे। किशोर ने और नईम केसेस और चोरी शुदा नोटों के केस सबको मालूम है। पाकिस्तान ऑब्जर्वर ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के पेशावर हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान
سعودی ایئر لائن کے ایک طیارے میں 297 افراد سوار تھے۔ اطلاعات کے مطابق یہ واقعہ لینڈنگ گیئر میں کسی مسئلے کی وجہ سے پیش آیا اور مسافروں اور عملے کے ارکان کو بحفاظت نکال لیا گیا۔ ابھی تک کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے۔ طیارہ ریاض سے پشاور جا رہا تھا۔ KTR نے کہا ہے کہ گزشتہ چند سالوں میں تلنگانہ پولیس پیشہ ورانہ مہارت کے حوالے سے اچھی شہرت رکھتی ہے، اسے فوری طور پر محفوظ کرنے کی تجویز تاکہ یہ ضائع نہ ہو جائے۔ جوشی دکھا کر خلاف قانون کام کرنے والے کچھ پولیس والوں کو چیک کرنے کی تجویز، سرکاری اہلکاروں کو مطمئن کرنے کے لیے کچھ لوگوں کے رویے سے پولیس کا نام ہی بدنام ہوتا ہے۔ نظام آباد ڈویژن 46 محلہ پھلانگ کے الماس گیسٹ ہاؤس میں مفت ہیلتھ کیمپ منعقد کیا گیا تھا۔ ندیم احمد نائب صدر ہیلپ ایجوکیشنل اینڈ ویلفیئر سوسائٹی نظام آباد نے بتایا کہ لائنز کلب کے اشتراک سے ڈاکٹر راجو نے مریضوں کے آنکھوں کے امراض کا معائنہ کرتے ہوئے انہیں ادویات اور عینک فراہم کی۔ ڈاکٹر راجو نے نمائندے کو بتایا کہ آنکھوں کے آپریشن کے لیے لائنز کلب کی جانب سے مفت خدمات فراہم کی جا رہی۔ ندیم احمد نے عوام الناس سے خواہش کی ہے کہ وہ لائنز کلب کی شاندار خدمات سے استفادہ کریں۔ خانگی دواخانوں میں معمولی علاج کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے وصول کیے جا رہے، عوام لائنز کلب سے استفادہ کرتے ہوئے روپیوں کی بچت کریں۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ MD قادر قریشی، شیخ عامر، محمد صادق رحیم و دیگر بھی موجود تھے۔ جنسینا کے رہنما اور ممتاز طبی ماہر ڈاکٹر دینتی سریدھر نے کہا ہے کہ آبادی میں اضافے کی وجہ سے ملازمت، روزگار، خوراک، تعلیم، طبی، رہائش، پینے کا صاف پانی، امن و امان، نقل و حمل کے مسائل جیسے کئی مسائل درپیش ہیں۔ ترقی کی راہ میں رکاوٹ اور بہت کچھ ہو رہے۔ وجیا انسٹیٹیوٹ آف نرسنگ سائنسز کے طلباء نے شہر کے سمدھووارم کے قریب میڈیکور اسپتال میں عالمی یوم آبادی پر ایک بیداری پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا۔ GHMC کمشنر امراپالی نے حکام کو ہدایت دی ہے کہ باغلنگم پلی سندریا پارک میں مسائل کو حل کرنے کے لیے فوری اقدامات کریں۔ کمشنر امراپالی نے زونل کمشنر روی کرن کے ساتھ سندریا پارک، مدر ڈیری پارک، VST سے باغلنگم پلی تک فیز 2 فلائی اوور کی مجوزہ تعمیراتی جگہ کا معائنہ کیا۔ ورکرز نے کمشنر سے کہا ہے کہ وہ سندریا پارک میں ٹھہرے ہوئے بارش کے پانی کی وجہ سے بیت الخلاء کی مرمت کا کام کریں، اور کمشنر نے عہدیداروں کو ورکرز کے تجویز کردہ مسائل کو فوری طور پر حل کرنے کا حکم دیا۔ گورمیٹکل SLT پبلک اسکول کی جانب سے فروٹ سیلیبریشن ڈے منایا گیا، جس میں SLT اسکول کے چھوٹے بچوں کو فروٹ کے نام اور فروٹ ڈیزائن کیے ہوئے ایپل، بنانا، واٹر ملن، مینگو، گریپس، اورنج، ڈریگن فروٹ جیسے تمام فروٹ کے بارے میں بچوں کو سمجھا کر فروٹ سیلیبریشن ڈے منایا گیا۔ اور چیف گیسٹ کے طور پر آئے ہوئے ڈاکٹر بسوراج بیلی کو SLT اسکول کے پریزیڈنٹ ندیم احمد نے شالپوشی فرمائی، اور اس موقع پر SLT اسکول پرنسپل اور ڈاکٹر عالمز آصف، دیویا، کلپنا اور دیگر موجود تھے، جس میں حافظ اور ٹیچرز موجود رہے۔ فہد مرفاشی کی یہ رپورٹ۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز خبرنامہ اختتام کو پہنچتا ہے۔ اللہ حافظ۔